नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। 2 फरवरी को नई दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण होगा। नगरीय निकायों में अधोसंरचना निर्माण योजना की शुरुआत, बजट का प्रावधान भी किया गया। नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपए के 4 लेन मार्ग को मंजूरी। सिवनी में 108 करोड़ रुपए की सड़कों की मंजूरी। सागर मेडिकल कॉलेज की पीजी में 85 सीट बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी और प्राइमरी संविदा शिक्षक को प्रयोगशाला सहायक रूप में नियुक्ति दिए जाने को मंजूरी। अनुकंपा नियुक्ति में आ रही अड़चनों को भी दूर किया जाएगा। में जो आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन है और उनमें जो महिला स्वसहायता समूह है, उन समूहों की राशि 3 लाख तक की सीमा में बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अभी तक 3% लगता था। इस तरह से एक ब्याज की छूट देने का बड़ा काम, आजीविका मिशन की बहनों को संबल देने का काम, उनको सपोर्ट करने का एक सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय आज मध्य प्रदेश में लिया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज तय किया गया है कि जो नगरीय निकाय हमारे हैं, उनमें अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना की अवधि 2 वर्ष 22-23, 23-24 रहेगी। योजना के अंतर्गत कुल व्यय 800 करोड़ रुपए होगा, ये नगरीय निकायों के लिए है, और 22-23 के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान उपलब्ध है। अतः शेष 600 करोड़ का प्रावधान भी करने का प्रस्तावित आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक पूरी हो चुकी है। क्या क्या प्रस्ताव जिनको हरी झंडी मिली है? देखिए, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। नगरीय निकायों में सरकार विकास कार्यों पर 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये 2 साल के लिए होगा, यानी कि 2022-23 के 200 करोड़ और 600 करोड़ 22-23 के डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। इसको लेकर प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इसके अलावा सीहोर, सिवनी और मुरैना समेत कई जिलों में सड़क निर्माण के कार्यों के लिए सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति जो दी है, इसके जरिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में मध्य प्रदेश का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण 2 फरवरी को दिल्ली में किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी मंत्री दिल्ली में मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी कि नया भवन मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो चुका है और उसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। तो आज कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई। नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे निकल कर आए, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। एक और महत्वपूर्ण फैसला आज शिवराज कैबिनेट में हुआ है, जिसमें आजीविका मिशन से जुड़े जो महिला स्व सहायता समूह हैं, उनको अतिरिक्त ब्याज पर रियायत देने का जो फैसला है वो सरकार ने किया है। इसके तहत महिला स्व सहायता समूह है, उनको खास जो ऋण वो लेते हैं उसमें जो ब्याज लगता है उसमें उनको सहूलियत मिलेगी, यानी कि रियायत एक तरीके से सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा सागर मेडिकल कॉलेज में 84 नए पीजी के पद मंजूर किए जाने को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई और इसके लिए सरकार ने 101 करोड़ रुपए के राशि को प्रशासकीय मंजूरी आज दी है। तो कई मायनों में आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जो कि मेडिकल शिक्षा से लेकर सड़क निर्माण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े प्रस्ताव थे, उनको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम सेक्टर्स हैं जिनको फोकस में रखा गया है, मंजूरी मिली है। अब बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को धमकी मिली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी का मामला। चचेरे भाई लोकेश गर्ग को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, जहां अज्ञात नंबर से आए कॉल से अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जान से मारने की धमकी दी है। लोकेश गर्ग की रिपोर्ट पर बमीठा थाने में दर्ज हुआ मामला। बमीठा थाना पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है।
बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्गी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, जो फ़ोन या जो कॉल करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। परंतु जब वो बात नहीं करा पाए, उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पे 506, 507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह हैं जिनके की गई है। इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार जुड़ गए छतरपुर से। नरेंद्र, ये पूरा मामला काफी चौंकाने वाला है। जान से मारने की धमकी दी गई है, कारण क्या है इस धमकी के? देखिए, बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से जो छतरपुर जिले के जो गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है, वहां के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके जो चचेरे भाई हैं, उनको जो लोकेश गर्ग नाम है उनका, और उनको बीती रात यहाँ पर एक अज्ञात फोन से धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद बमीठा थाना पुलिस में जान से मारने की धमकी और के साथ 507 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़ी ही हम यहाँ पर ही बता देना चाहते हैं कि जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, नागपुर कथा के बाद एकदम से सुर्खियों में आए हुए हैं और देश में बिल्कुल चर्चा का विषय बने हुए हैं। आए दिन उनके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा मानते हैं कि ये सनातन का ज्यादा पक्ष करते हैं। तो जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं वो भी खुले मंच से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और उन्होंने ये भी कह डाला है कि वो सभी लोग उनका साथ दें, वो हिंदू राष्ट्र बना दें। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से और किसी ने आवेश में आकर उनके जो चचेरे भाई हैं उनको फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। बमीठा थाना पुलिस ने धारा 506, 507 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, वैसे तो देखा जाता है कि हर धर्म के जो प्रमुख होते हैं वो इस तरीके के विचार रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धर्म को फैलाना है, शांति का पाठ पढ़ाना है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती तो पता नहीं क्यों इतने विवाद हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र। तो प्रख्यात कथावाचक जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने भोपाल का नाम बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो सकता है, तो भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं हो सकता। राम भद्राचार्य ने कहा कि पहले यह शहर भोजपाल ही था, जिसे आक्रांताओं ने बदल दिया। आगे उन्होंने दो टूक यह भी कहा कि जिसे पूरा कश्मीर चाहिए और राष्ट्र की अखंडता चाहिए, सिर्फ वो ही कथा में आए। जिसको राष्ट्र की अखंडता चाहिए, जिसको पूरा कश्मीर चाहिए, वो मेरी कथा में अवश्य आए, और जिसको अखंडता नहीं चाहिए वो मेरी कथा में बिल्कुल ना आए, मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे सब कुछ हो रहा है मित्रों, उसी प्रकार भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। यदि हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं, यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं, तो भोपाल का नाम बदलकर क्या भोजपाल नहीं कर सकते? तो सुना आपने, जब तमाम जगहों के नाम बदल दिए जा सकते हैं, तो क्या भोपाल का नाम भोजपाल नहीं किया जा सकता? इसको लेकर अब जाहिर सी बात है सियासत होना है। संवाददाता रंजना जुड़ गए हैं। रंजना, भोपाल का नाम पहले भोजपाल ही था, आक्रांताओं ने यहां पर कब्जा किया और उसके बाद इसका नाम बदल दिया। अब देखा यह जा रहा है कि महाराज जी एक बार फिर भोपाल के नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं। जी रेनू, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इन दोनों एक अलग तरह की जो बातें हैं वो लगातार कथा
और जो प्रवचन है उसमें देखने को मिल रही है। और कुछ इसी तरह से जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं उन्होंने कहा कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं हो जाएगा वो राजधानी भोपाल में कथा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अब तक उनकी देखी जाए 1360 कथाएं हो चुकी हैं और अब जबकि वो 1361वीं कथा करेंगे तभी करेंगे जब राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से भी इस बात को लेकर मांग रखी है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनावों से पहले सरकार इस बात को लेकर घोषणा जरूर करे कि राजधानी भोपाल का नाम भोपाल की जगह भोजपाल कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी भोजपाल नाम करने को लेकर कई तरह की जो बातें हैं वो भी उठी, सियासत भी गरमाई, लेकिन जो है नाम नहीं बदला गया। लेकिन अब एक बार फिर से ये जो मांग है नाम बदलने को लेकर वो यहाँ पर बड़ी उठती हुई नजर आ रही है और इसी के समर्थन में जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि रामभद्राचार्य ने ये कहा कि क्योंकि जो भोपाल है उसके पालक राजा भोज थे, उन्हीं की बसाई हुई ये नगरी है तो उन्हीं के नाम पर भोपाल का नाम होना चाहिए। लेकिन अभी उठाने की मांग हुई है, भोपाल का नाम बदलने की मांग हुई है रीनू, लेकिन अभी ये देखना होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के समर्थन में कितने राजनीतिक लोग आते हैं और कितना इनका विरोध करते हैं और नाम बदलने की सियासत कितना गर्माती है और क्या नाम बदला जाएगा या नहीं ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनावों के पहले भोपाल का नाम भोजपाल जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए आप, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सियासत होनी है, अभी बयानबाजियों का दौर भी शुरू होना है। तो वहीं दूसरी तरफ हड़ताल का दौर भी जारी है। जी हां, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज छठा दिन है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर अच्छा खासा असर पड़ा है। सबसे बुरे हालात प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों के हैं। बात करेंगे बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की स्थिति बिगड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया। उनका कहना है कि डॉक्टरों को वेतन के साथ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल में इन कॉलेजों के अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न, बॉन्डेड डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। प्रदेश भर के 4000 से अधिक चिकित्सक हड़ताल पर हैं और लगातार छठवां दिन आंदोलन है वो जारी है। स्वास्थ्य महकमा अभी तक कुछ कर नहीं रही है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही वजह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। अगर चिकित्सक इस तरह आंदोलन में बैठेंगे और जो विभाग के आला अधिकारी हैं वो उनकी चुप्पी बनी रहेगी तो आम जो मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ना लाजमी है। हम बात करेंगे सर, आज छठवां दिन है आप लोगों के आंदोलन का। हाँ जी, आज छठवां दिन है और हमारी इस बीच हेल्थ मिनिस्टर सर से और तमाम आला अधिकारियों से, डीएमई सर से सबसे बात हुई है और सबने हमारी मांगों को बिल्कुल जायज़ ठहराया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हमारी मांगे जायज़ है। इसके अलावा क्योंकि मामला वित्त से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से सपोर्ट है। उन्होंने लेटर भी लिखा है खुद सीएम को, हेल्थ मिनिस्टर सर ने, और फॉरवर्ड किया है कि एक बार सीएम सर से चर्चा करने के लिए। जी, इससे पहले भी आंदोलन में जाने से पहले आप लोगों ने बकायदा पत्राचार किया है। पहले ध्यान देना था, अगर पहले ध्यान देते तो इस तरह की स्थितियां नहीं होती। देखिए, हम लोग 2 साल से पत्राचार कर रहे हैं पर हमेशा हमें यही बताया जाता था कि कोई ना कोई सरकार की व्यवस्थाएं हैं जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारी जब मांगों को जायज ठहराया है स्वास्थ्य मंत्री ने और सीएम को लेटर फॉरवर्ड करा है। अब हम सीएम जी से समय याचना करें हैं कि उनसे मिल पाए और अपनी दिक्कतों को उनके सामने रख पाए। जी, अभी जब तक जो डिसीजन है नहीं होगा, पत्र पर किस तरह की जो राय बन रहे नहीं आएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी जी, जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, जब तक कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विभागीय अधिकारी 2 साल से डॉक्टरों के पत्र, जो इनके जो संस्था के जो पत्र हैं उनको पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये ताजुब की बात है और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा रही है। देखना होगा कि कब विभाग इनके पत्रों पर जवाब देती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। पट्टी कराने आया था, डॉक्टर लोग हड़ताल पे हैं, खाली पट्टी हो रहा है और इलाज पानी कुछ नहीं हो रहा है। और कितने लोग वापस जा रहे हैं? बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ। डॉक्टर लोग हड़ताल पे हैं तो यहाँ इलाज पानी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, वे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकते उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, जाहिर सी बात है कि जब 4000 डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे और सभी जो सहयोगी हैं वो भी हड़ताल में रहेंगे तो दिक्कतें तो होंगी ही। ये परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की गई? कोई जिम्मेदार मिलने नहीं पहुंचा? हालांकि टी एस सिंहदेव का इस दौरान बयान जरूर आया है।
देखिए रेनू, जब विभाग और विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि डॉक्टरों की मांगे अगर जायज है तो उन्हें मान मलवल करना चाहिए। पूरा सफर अगर कर रहा है तो वो छत्तीसगढ़ के हर जिले के जो मरीज हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि 4000 चिकित्सक हैं। वैसे भी जो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों का टोटा है, जो डॉक्टर की नियुक्ति है जूनियर डॉक्टर सभी आंदोलन पर है, तो ऐसे में मरीजों को जो उपचार है वो नहीं मिल रहा है। जबरन मरीजों को जो निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जो निजी अस्पताल की जो फीस है वो मनमानी है। तो ये कहा जा सकता है, विभाग मान रहा है कि इनकी मांगे जायज है, तो जब जायज मांगे हैं तो इन्हें पूरा ना करें, लेकिन एक आश्वासन देकर के आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है या फिर स्थगित करने के जो निवेदन है वो किए जा सकते हैं। डॉक्टर भी अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग है और उस पर सहमति नहीं बनती है तब तक वो लगातार आंदोलन करेंगे। विभाग को 2 साल पहले से लगातार चिकित्सक है, उनके संघ है, वो पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन विभाग को देखिए कि आला अधिकारी दफ्तरों में बैठते हैं और उनके विभाग के जो उनकी जो मांग है उनको पढ़ नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते, और तो और जो संघ के डॉक्टर संघ के जो कर्मचारी जो नेता है उनसे बात तक नहीं कर पाते। यही वजह है कि आज आंदोलन की स्थिति आ खड़ी हुई है। 6 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में यदि बुरा हाल है तो मरीजों का बुरा हाल है। गंभीर मरीजों की क्या स्थिति होगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जो ओपीडी खुल रहे हैं तो सिर्फ पट्टी बांधने का काम हो रहा है, तो ऐसे में जो व्यवस्था है उसकी पोल खुल रही है और जितने भी जो आला अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, उनकी चुप्पी मरीजों के लिए परेशानी का सबब है, वो खड़े कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि जब प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर रास्ता निकालने की जरूरत है, तो इस पर क्यों नहीं कोई रास्ता निकाला जा रहा है, यही कहना है डॉक्टर्स का भी। अब बात करेंगे दुर्ग से अहम खबर की, जहां वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई, बस ड्राइवर साथ ही बाइक चालक पर कार्रवाई की गई है। स्टंट कर रहा था सड़क में बाइक चालक और 5 लोगों को बैठाया हुआ था। मोबाइल से बात कर रहे बस ड्राइवर पर भी एक्शन लिया गया। दुर्ग एसपी ने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं, यानी कि अब यातायात नियमों का यदि उल्लंघन होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कड़ी से कार्रवाई होगी। तो अलग अलग वीडियो सामने आए थे और ये वीडियो सामने आने के बाद देखा यह जा रहा है कि दुर्ग में ज्यादातर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जब लोगों की जान पर भी बनाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, कभी 4-5 लोगों को बैठा के घूमा जा रहा है, तो कभी बेधड़क बाइक चलाई जा रही है और एक बस ड्राइवर का भी वीडियो सामने आया था। अच्छी बात यह है कि पुलिस इस वीडियो के आधार पर भी एक्शन ले रही है। पूरा मामला बताएं मिथिलेश। निश्चित रूप से रेनू, ये पूरा मामला ऐसा है कि 3-4 दिन पहले एक कपल जो है वो बाइक में सवार होकर करीब 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा था। चेहरे ढके हुए थे, बगैर नंबर की वाहन थी और ये वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हुआ था। भिलाई ने सहित संपूर्ण देश में कुछ ही घंटों में ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया था और ये पूरी तरह से स्पष्ट नजर आ रहा था कि ये जो भिलाई का ही वीडियो है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन की और वो जो कपल थे उनको पकड़ा गया। इसके साथ ही जो वीडियो बनाने वाले थे उनको भी पकड़ा गया था। 4 लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की गई थी। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कड़ी हिदायत दी थी, उनको कड़ी फटकार लगाई थी और इसके साथ साथ आम लोगों को भी ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था कि यदि इस तरह की कोई घटना दोबारा घटित होती है तो वे तत्काल उनके फोन नंबर पर सूचित करें, वीडियो बनाएं या फिर विभाग के अधिकारियों को दे। ठीक ऐसी ही एक घटना जो कल सामने आई है कि जब किसी ने देखा कि एक बस चालक जो है मोबाइल में बात कर रहा था और वो बस चला रहा था। इसका वीडियो बनाया तत्काल एक जागरूक व्यक्ति ने और उसको पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिया। इसी तरह से एक अन्य जगह पर बाइक में चलता एक सवार था जो गाड़ी लहराते हुए चल रहा था, इसका भी वीडियो बनाया गया और दिया। पुलिस ने अच्छी बात यह है कि काफी गंभीरता से इसमें कार्रवाई करते हुए धारा 184 के तहत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में कार्रवाई की है और इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक्शन लिया गया है और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।